नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं आशीष। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। ठियोग बस स्टैंड की पुरानी बिल्डिंग गिरी, बुकिंग क्लर्क सहित 2 की मौत। शिंदे ने किया काम, मनकोटिया पर होगी अब कार्रवाई। धूमल बोले बीजेपी की छोड़ कांग्रेस की चिंता करे शिंदे। डिपो में 3 माह की चीनी इस माह से मिलेगी और 3 दालें भी। अनुराग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र की खामियों की और दिलाया सरकार का ध्यान। अब सर्पीली सड़कों पर दौड़ेंगे प्रदूषण मुक्त छोटे वाहन। बिंदल के बोल, कांग्रेस में खींचतान, शिंदे नहीं बिठा पाएंगे तालमेल। और चिट्टे संग पकड़ा गया तस्कर, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। अब समाचार विस्तार से। एचआरटीसी बस स्टैंड की पुरानी बिल्डिंग गिरने से बुकिंग क्लर्क व एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। भवन के गिरने से जिन 2 लोगों की मौत हुई उनमें से एक की पहचान रोशन लाल बुकिंग क्लर्क निवासी गजेड़ी ठियोग और दूसरे व्यक्ति की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 घायलों में भरत सिंह उम्र 55 साल पुत्र परमानंद बुकिंग क्लर्क, मिथुन कुमार उम्र 15 साल पुत्र अनिल, जमुना देवी उम्र 48 साल पत्नी लालचंद व रमेश कुमार उम्र 36 साल पुत्र धुंधीराम का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है। इस बीच परिवहन मंत्री जीएस बाली ने हादसे पर दुख जताया। वे घायलों से मिलने आईजीएमसी पहुंचे। इसके बाद वे ठियोग में घटनास्थल पर भी गए। बाली ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। सीएम वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को शिमला जिला के ठियोग में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बहुमंजिला इमारत के ढह जाने के कारण हुई 2 व्यक्तियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आग उगलने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने अपने पहले दौरे के समापन पर जाने से पहले मनकोटिया पर कार्रवाई की बात पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि किसी को भी सीएम के खिलाफ आरोप लगाने का हक नहीं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। पशुपेश वाली स्थिति बनाने वाले लोगों को अलग किया जाएगा। वहीं पीटर हॉफ व राजीव भवन में हुई नारेबाजी को लेकर शिंदे ने कहा कि नारे तो लगते रहते हैं। यूथ जोश में रहते हुए अपने नेता को आगे लाने के लिए नारेबाजी करता है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। नेता को चाहिए कि वह अपने लोगों को समझाएं। सरकारी राशन के डिपो में चीनी मिलने का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि चीनी का कोटा इस माह से मिलना शुरू होगा। खाद्य व नागरिक उपभोक्ता मामलों के मंत्री जीएस बाली ने कहा कि लेवी चीनी का 3 माह का कोटा इसी माह प्राप्त होगा। इसके अलावा उचित मूल्य की दुकानों में 7 दालें, काले मसर, मसूर की दाल, राजमा, काबुली चना, साबुत उड़द, मलका तथा दाल चना उपलब्ध है। इनमें से पसंद की 3 दालें उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मंडल की बैठक खाद्य व नागरिक उपभोक्ता मामलों के मंत्री जीएस बाली की अध्यक्षता में हुई। बाली ने कहा कि निगम के 112 थोक विक्रय भंडारणों का पूरी तरह ऑटोमेशन किया गया है। सिद्धपुर, जैतड़ू, राजगढ़ तथा नेरवा में नए गोदामों का निर्माण किया जाएगा। बाली ने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति निगम के कर्मियों को 15,000 रुपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति पर 10,000 के सामान अथवा नकद वाउचर की राशि को बढ़ाकर 25,000 करने का निर्णय लिया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र की खामियों की ओर सीएम वीरभद्र सिंह का ध्यान दिलाते हुए उन्हें एक पत्र लिखा है। अनुराग का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान मार्च 2016 के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी जन्म संख्या में आ रही कमी के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी मोबाइल मेडिकल यूनिट नहीं है। साथ ही कई पब्लिक हेल्थ सेंटर बिना डॉक्टर के काम कर रहे हैं। इंडिया पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक कई पब्लिक हेल्थ सेंटर में जरूरत से ज्यादा डॉक्टर हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत 305 फिजिशियन सर्जन और शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी है। हिमाचल प्रदेश को 538 कामों के लिए 139.81 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे ना तो काम पूरा हुआ और ना ही पैसे वापिस आए। इनमें से 48 काम जिनकी लागत 18.25 करोड़ थी वो भी अभी तक लंबित हैं और 22 काम जिनकी लागत 12.47 करोड़ है वो पिछले 3 साल से रुके हुए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने फंड के 19 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है।
तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में अब प्रदूषण मुक्त छोटे वाहन दौड़ेंगे। परिवहन निगम 50 छोटे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहा है। 8 सीटर ये छोटे वाहन शिमला, धर्मशाला समेत कई अन्य स्थानों पर दौड़ेंगे। आज परिवहन निगम की बीओडी ने इसे हरी झंडी दी। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। बाली ने कहा कि 50 इलेक्ट्रिक छोटे वाहनों की डिलीवरी 1.5 माह में हो जाएगी। ये वाहन महिंद्रा एंड महिंद्रा से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वाहनों का रोहतांग में भी ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज बीओडी की बैठक में भी इसे मंजूरी दी गई है। कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करवाने आए कांग्रेस प्रभारी सुशील शिंदे के बयान पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने शिंदे को नसीहत दी है कि वे बीजेपी की छोड़ अपनी पार्टी की चिंता करें। हमीरपुर में धूमल ने 2 टूक शब्दों में शिंदे को कहा कि दूसरी पार्टी पर बिना वजह टिप्पणियां करने को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस की निंदा और उन पर टिप्पणियां कर सकती है। धूमल ने कहा कि शिंदे का LK आडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं पर टिप्पणियां करना ठीक नहीं और वे अपनी पार्टी के बारे में सोचें तो बेहतर रहेगा। वहीं ठियोग में बस अड्डे की बिल्डिंग के गिरने से हुई मौतों पर धूमल ने सरकार को घेरा और कहा कि इस हादसे के लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि असुरक्षित भवनों में सरकार क्यों काम चला रही है। कांग्रेस में मची आपसी खींचतान का खमियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह आरोप बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल ने लगाए हैं। नाहन में बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार और संगठन की लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश के सीएम, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी अक्सर आपस में उलझे रहते हैं। बिंदल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे लाख कोशिश करें मगर कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की लड़ाई समय समय पर जगजाहिर होती रहती है, जो कभी सुलझने वाली नहीं है। पोंटा पुलिस ने गुरुवार रात स्मैक तस्कर को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस की सुरक्षा शाखा के XC संदीप व सूरज ने गुप्त सूचना के आधार पर पोंटा के शुभखेड़ा में गश्त के दौरान आरोपी को रंगे हाथों 9.16 ग्राम चिट्टे के साथ धर दबोचा। आरोपी हाथ में थैला लिए पोंटा की ओर जा रहा था, जो कि पुलिस को देखकर घबराकर भागने लगा। पुलिस टीम ने आरोपी दिलबाग सिंह उम्र 36 साल पुत्र प्रताप सिंह निवासी वार्ड नंबर 10 देवीनगर पोंटा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से मौके पर 9.16 ग्राम स्मैक बरामद की गई। जिसके बाद शुक्रवार दोपहर को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।